हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। तो इसने बोला है जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनको सभी को सेक की टर्म में बनाना है और उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो एंगल होगा वो एंगल ए मानना है उसको और सेक ए की टर्म में बदलना है। तो हमारे पास 6 रेशियो होती हैं, साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोसक ए, सेक ए और कोट ए। ये हमारी 6 रेशियो होती हैं और हमें सेक की टर्म में बदलना है। सेक तो खुद ही सेक होता है तो इसको तो बदलना नहीं है। ये जो बाकी की 5 रेशो हैं इसको सभी को सेक की टर्म में बदलना है और एंगल ए लेना है, ये क्वेश्चन में बोला गया है। साइन का रिलेशन डायरेक्ट सेक के साथ नहीं होता लेकिन कोस का रिलेशन सेक के साथ होता है। तो हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो कोस स्क्वायर ए है, इसको आप राइट साइड को ले जाओ, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब आपने क्या करना है, हमें पता है कोस को आप सेक में बदल सकते हो, आपको फॉर्मूला पता है, यहां पे मैं लिख देता हूं। फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक ए। कोस का रिलेशन सेक के साथ क्या होता है, कोस ए इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए। तो हम इस कोस की जगह 1 अपॉन सेक लिख देंगे। तो साइन स्क्वायर ए इक्वल 1 माइनस इस कोस ए की जगह क्या लिखेंगे, 1 अपॉन सेक ए लिख देंगे क्योंकि हमें सेक ए की टर्म में बदलना है, सेक ए। और कोस का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे यहां पे। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसके अपॉन में 1 कर दो। साइन स्क्वायर ए इक्वल टू इसका एलसीएम आया हमारे पास सेक स्क्वायर ए। तो यहां पर जो आएगा सेक स्क्वायर ए आएगा -1। अब आपको साइन की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर है, इसको आप इधर भेज दो अंडर रूट में। तो साइन ए इक्वल टू ये अंडर रूट में भेज देंगे इसको। तो सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ये अंडर रूट दोनों का होता है, देखिए ऐसे। तो आप दोनों को अलग अलग दे दो अंडर रूट को। सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए। ये अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो आपके पास आ जाएगा सेक स्क्वायर ए -1 होल अंडर रूट इसका अपॉन सेक ए। ये आपने साइन को सेक की टर्म में बदल दिया। कोस को सेक ए की टर्म में बदलना है। कोस ए इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए। ये हमने कोस को सेक के रिलेशन में बदल दिया। अब हमें करना क्या है, टेन को बदलना है, टेन को सेक के उसमें बदलना है, टेन ए। टेन ए का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, टेन ए का कोई भी रिलेशन हमारे पास डायरेक्ट भी होता है लेकिन सबसे अच्छा है कि आप इसको साइन को उसमें चेंज कर लो। तो टेन ए का फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन ए अपॉन कोस ए। और आपको पता है साइन ए के अभी हमने वैल्यू निकाली थी सेक की टर्म में, ये साइन ए की वैल्यू निकाली थी आपने, इसको आप लिख दो साइन ए की जगह, इस साइन ए की जगह लिख दो। साइन ए की जगह क्या लिखा हमने, सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन सेक ए। और अपॉन इस साइन की जगह तो ये वाला आ गया। देखो हमने साइन को सेक की टर्म में बदला था, इस साइन को सेक की टर्म में। और कोस का हमारे पास क्या था, कोस का ये था हमारे पास 1 अपॉन सेक ए, 1 अपॉन सेक ए। तो नीचे वाला जो होता है डेनोमीटर, इसका डेनोमीटर कट जाएगा। अब आपके पास क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए -1 का होल अंडर रूट। ये आपका टेन ए का आ गया। अब हम कोसक ए को बदलते हैं।
कोसक ए को sec a में बदलना है। कोसक ए को हम जानते हैं कि क्या होता है, 1/sin a होता है, 1/sin a, और sin a को तो हमने sec a में बदला ही था, तो ये रहा हमारे पास sin a। इस sin a की जगह ये रख दो आप, क्या आएगा हमारे पास, sec स्क्वायर a -1 का होल अंडर रूट अपॉन sec a। ठीक है, अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास, sec a ऊपर चला जाएगा, sec a अपॉन अंडर रूट के अंदर आ जाएगा sec स्क्वायर a -1। ये आपका कोसक का हो गया। अब हमें कोट का बदलना है। मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है, मैं थोड़ी जगह बना लेता हूं, इसको मैं यहां से रब कर देता हूं, अब इसकी जरूरत नहीं है। अब हम कोट ए को sec a में बदलेंगे। कोट ए, कोट ए क्या होता है, tan a का रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है, tan a का रेसिप्रोकल। कोट ए क्या होता है, 1/tan a, 1/tan a। तो tan a का हमने वैल्यू निकाली हुई थी, ये निकाला था sec की टर्म में, तो आप इसकी जगह लिख दो, कोट ए इक्वल टू 1/tan का फॉर्मूला क्या था हमारा, tan को sec में बदला था, अंडर रूट में sec स्क्वायर a -1, sec स्क्वायर a -1 का होल अंडर रूट। ये हमने 5 की 5 रेशो को sec की टर्म में बदल दिया। ये तो साइन को sec की टर्म में बदला हमने, ये कोस को sec की टर्म में बदल दिया, ये tan को आपने sec की टर्म में बदल दिया, और कोट को sec की टर्म में बदल दिया। और sec तो खुद sec ही था। 6 रेशो होती हैं, आपको ये बोला गया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, इसको आप sec की टर्म में बदलिए, तो ये हमने बदल दिया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था।